इस प्रकार का सवाल आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि पिछले सवालों में आप देखते हैं कि सवाल को अगर बारीकी से किया जाए तो सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसका मान हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि क्यूबिक रूट ऑफ 21 प्लस करने में 16 प्लस 3 रूट ऑफ 8। तो हम जानते हैं कि जब 2 का घन करेंगे तो इसका मान 8 आएगा, इसका मान 8 आएगा आप जानते हैं। तो इसका मान जब दिया हुआ है कि 3√8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मान 8 होगा और उसके पावर 1/3 है, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो इसके जगह पे 2 हो जाएगा। तो आप जान गए कि इतने के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और इसका मान करने में 16 है, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 4 का हम वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 जब अंडर रूट में 16 दिया है तो उसको हम 4 तो लिख सकते हैं ना, ये तो आप भी जानते हैं। और जब इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि इसके जगह पे तो हम जानते हैं कि 4 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोगों ने ऊपर हल किया था कि इसके जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और इसके जगह पे यहाँ पे हमने 4 रख दिया, क्योंकि एक साथ अगर हम हल करेंगे इसको भी कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमने इसका मान हल किया, उसके बाद इसका हल करके यहाँ पे मान लिखा। तो 21, ये तो 21 पहले से ही था, 21 + 4 + 2 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको जब पूरा योग करते हैं तो इसका मान 27 आता है। तो हम जानते हैं कि 3 के अंदर में जब इतना मान है तो इसको हम लिख सकते हैं 27 के पावर 1/3। और जब हम जानते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग भी, कि जब 27 है तो इसको हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जब 3 में 3 बार 3 3 3 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 27 आएगा। तो इस प्रकार 3 के पावर 1/3 है और 3 है, तो ये कट जाएगा, तो इसका मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। जब हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि इसका मान सी पॉइंट में दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार के सवाल को आप अच्छे से लगाइएगा। आप भी जानते हैं कि अगर आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में हो जाए तो आप अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको टेक्निकल जानकारी हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं कि अगर आपका सपना है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना, तो आप ये सब वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए और तो चलिए प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं कि दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक है। तो इसमें दिया हुआ है 45, 49, 56, 49, 56, 51, 60 और 49 दिया हुआ है। तो इसमें जब हम करते हैं इस सवाल को, देखते हैं कि बारंबारता, आप लोग जानते होंगे कि आंकड़े और बारंबारता, यानी आंकड़ा मतलब कि जो अंक दिया हुआ है वो कितनी बार दिया हुआ है इसको बारंबारता कहते हैं। जैसे कोई 2 अंक है, इसको 5 बार दिया है तो इसकी बारंबारता 5 होगी और आंकड़ा में 2 होगा। तो दिए गए आंकड़े की बारंबारता निम्न प्रकार के, तो हम इस टाइप अंक दिया होता है उसको आंकड़े कहते हैं, और बारंबारता यानी जो कितनी बार आया हुआ है सवाल। तो जब हम इसको देखते हैं कि उन जो 45 है वो 1 बार आया हुआ है, 49 है जो 4 बार आया हुआ है, 51 है जो 1 बार आया हुआ है, 56 है जो 2 बार आया हुआ है, 60 और है जो वो 1 बार आया हुआ है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो इसको देखते हैं कि 49 जो है हमारा 1 2 3 4 जगह पे आया हुआ है। तो हम 4 लिखे हुए हैं कि 49
4 बार आया हुआ है। तो जो इसमें जो संख्या जितनी बार अधिक आती है, जैसे कोई संख्या है 5, वो 5 बार लगता रही है, और 4 है जो 3 बार आई है, तो इसकी अधिकता होती है जो 49 की अधिकता यहाँ पे 4 है। तो इसको हम जानते हैं कि जो अंक ज़्यादा आता है वहीं बहुलक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 49 अधिक था, 49 4 बार आया था, अगर 50 5 बार आया होता तो वो इसका बहुलक होता। तो इस प्रकार उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आंकड़े 49 की बारंबारता सर्वाधिक 4 बार है। तो अतः यह अभिष्ट बहुलक का 4 नहीं मतलब 49 होगा, क्योंकि 4 बार आया है तो 49 ही ना 4 बार आया है, तो इसलिए 49 होगा। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जब मॉनिटर पर आप बैठे हों तो वहाँ पे आप पहले हल्के क्वेश्चन को टारगेट कीजिएगा, कि जो हल्का होगा, मतलब या लाइट जो क्वेश्चन होगा उसको आप पहले कीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन मीडियम होगा उसको कीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में जो हार्ड होगा उसको कीजिएगा। क्योंकि कंप्यूटराइज जो क्वेश्चन होता है वो आप जानते हैं कि आपको कितना समय मिलेगा, और आपको जो भी कीजिएगा वो पहले मान लीजिएगा कि ये हमारे थोड़ा डाउट है तो इसको बाद में कीजिएगा, पहले जो आ रहा है उसको हल कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आपको। और यहाँ पे अब जाएंगे तो आपका पहले से ही माइंड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ज़रूर होगा कि अरे यार कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से अच्छा क्वेश्चन को पहले कीजिए, और आप लोग ये मान के चलिए कि हम क्वेश्चन अच्छा करेंगे और हमारा नंबर भी अच्छा आएगा, जिससे हमें काउंसलिंग कराने में आसानी होगी। आप लोगों को इस चैनल पे काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार काउंसलिंग होती है, कितने राउंड तक होती है, कितनी सीटें होती हैं, कितना बार काउंसलिंग होता है, और किस प्रकार हम कहाँ सीटें पा सकते हैं। तो आपको उस समय जब काउंसलिंग की बारी आएगी तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार काउंसलिंग होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।